साझा। पार्टनरशिप। देखिए इसमें उस दिन भी बताया था आप लोग को, ठीक ना। इसमें 3 गो बात आपको और ध्यान रखना है। क्या रखना है मतलब फर्स्ट में इसमें यही हम लोग देखना है कि सबसे पहले हमको संपत्ति लिख लेना है, नहीं उसके बाद देखना है कि व्यापार कितने साल की है। नहीं जब हम देख लेते हैं कि व्यापार इतने साल के है तो उसके बाद बाबू क्या करना है, टाइम को फिक्स कर देना है। नहीं बस 3 चीज़ पर ही ध्यान देना है। सबसे पहले हम संपत्ति जो है उसे लिख लेंगे, जितने संपत्ति दिया हुआ है। उसके बाद ये देख लेंगे कि व्यापार कितने दिन का है, कितने साल का हो रहा है। और जब ये मालूम हो गया तो फिर हम टाइम को फिक्स कर देंगे। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे इसमें? 15 तक पढ़ लिए थे ना। किसी कोई प्रॉब्लम है इधर? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया है कि ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। देखो क्या है कि ये 7/2 अनुपात में संपत्ति है ये, तो संपत्ति लिख लेंगे 4/3 6/5। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इस अनुपात को ये फ्रिक्शन के रूप में है, नहीं इसे सामान्य रूप में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे? देखो 3 2 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 2 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 या 15 2 30 होगा ना। तो क्या करेंगे, सब में 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये समान रूप में फ्रिक्शन मतलब ये अनुपात हो जाएगा ना फ्रिक्शन से। तो 15 दूनी 3 दहा के 5 छक्के 30, ठीक ना। अब देखो तो कितना हो गया ये 15 सत्ते 75 105 और ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 36 हो गया। बात समझ आप लोग ना। अब देखो क्या कर रहा है कि अब देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, व्यापार कितने दिन के लिए हो रहा है ये? तो 1 वर्ष के लिए व्यापार हो रहा है। कितने दिन का हो रहा है? 1 वर्ष के लिए। अब देखो इसमें कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपने भाग में से 50% वृद्धि कर दी। 4 माह बाद, तो जाहिर सी बात है कि 50% वृद्धि के मतलब वो 1/2 नहीं। तो अब एक बात ध्यान रखो कि अगर 105 का 1/2 निकालो तो पॉइंट में आ जाएगा ना। तो इसे दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? अनुपात को दुगना कर देंगे ताकि हमारा फ्रिक्शन में ये नहीं आए। तो ये कितने हो जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10 210 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है कि 4 माह बाद ए ने, तो 4 माह तक ए ने कितना पर व्यापार किया था? 210 पर। लेकिन 4 माह बाद ए ने क्या करता है? अपनी संपत्ति को 50% बढ़ा देता है। नहीं तो देखो तो 210 का अगर 1/2 निकाल रहे हो तो आ रहा है 105 रुपया और डाल दे रहा है। नहीं अब पहले से कितना है इसके पास? 210 है। तो देखो तो क्या करेगा कि ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 315। नहीं तो साल भर की व्यापार हो रही है ना, तो कितने दिन के लिए 315 पर व्यापार करेगा? तो 6 महीना के लिए। 6 महीना कैसे? 8 महीना के लिए, क्योंकि 4 महीना व्यापार ये 210 पर किया। बाकी जो साल भर में बचा हुआ था वो व्यापार किस पर किया? ये मतलब 8 महीना का, नहीं 315 रुपये पर। तो यहाँ 8 कर देना हो गया ये। चलिए अब देखो क्या कर रहा है, बी के लिए क्या कह रहा है। यदि वर्ष, अच्छा बी के लिए कुछ हो नहीं कर रहा है, नहीं तो बी के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो ये तो वही रह जाएंगे और ये वही रह जाएगा। के लिए किया और ये बाबू 12 महीना के लिए किया, ठीक ना, 1 साल के लिए ना। देखो तो क्या है, यहाँ हम लोग क्या हुआ, टाइम फिक्स नहीं हुआ है, इसीलिए लग रहा था गलती आ रहा है ना। अब ये कितना का होगा? तो ये तो 12 का किया और ये कितना का किया? 12 का किया। देख रहे हो ना बात। अब एक बात समझो, अब हम देखते हैं कि क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से ना। देखो तो 12 12 4 निकाल लो। 4 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 210 और ये हो जाएगा 630 नहीं, और ये हो जाएगा कितना? हाँ 20 हो जाएगा। 20 कर लो तो बेटर रहेगा। और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना? 4 से देखो तो यहाँ से निकालो तो 18 चौक 72 12 आए। हाँ तब निकाला जाएगा ना। देखो तो अब देखो तो ये इतना हो गया। इसको जोड़ते हो तो कितना होता है? 0 3 1 4 और ये 6 2 8 8 40 होते हैं। अब देखो तो 12 निकाल लो सब में से, तो 12 7 84, ये 70 हो गए, ये 20 हो गए और ये 18 हो गए।
2 कॉमन निकालोगे ये 35 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएंगे ना। अब कितना आ गया तो बाबू 35 और 10 कितना होता है 45, अब 45 9 54 होता है। 54 बराबर कितना आ गया 21,600। तो अब देखो तो बाबू कट रहा है क्या, 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अब पहले करते हो तो 27, 27 दूनी क्या होता है 54 होता है, 2 कहीं 2 2 8 16, ठीक ना। अब कट रहा है क्या, चलो 3 9 27 कितना देखो 27 12 9 78 से 3 चौका 12, 1 का वैल्यू आ गया 400, 1 का वैल्यू आ गया 400। वहाँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ टाइम फिक्स नहीं किया गया था इसलिए इतनी गैप आ जा रही थी, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग। तो ये कितने हो गया होगा दो, ये 4 मतलब 1 बराबर कितना आ गया 400। वैल्यू क्या आप किसका पूछ रहे हैं इसमें, देखो तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, b का भाग कितना होगा, तो b का भाग कितना है, देखो तो अनुपात में 10 है तो b का भाग कितना हो जाएगा वो, तो b का भाग हो जाएगा आपको 400 गुना 10 बराबर 4000। समझ ना बात। देखिए थोड़ा सा भी घबराएगा, आपको समय फिक्स करना है। आपने उस समय क्या किया कि इसका तो समय फिक्स कर दिए थे आप, लेकिन इसका समय फिक्स नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्या हो रहा था, गलती आ रहा था ना। चलिए अब देखिए आप लोग कितने नंबर 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 और 45,000 लगाकर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे संपत्ति लिख लेंगे, ए और बी का 50,000 और इसका कितना 45,000 लिख लिए ना, इसका 50,000 इसका 45,000। आरंभ किया, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह बाद, अब देखते हैं व्यापार कितने साल का है, तो व्यापार 1 साल का है, वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है ना, तो व्यापार कितने साल का है 1 साल का। सबसे पहले संपत्ति लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे व्यापार कितने साल का हो रहा है, उसके अनुसार हम अपना टाइम फिक्स करेंगे ना। देखिए तो अब हम देखते हैं क्या है बाबू कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। कौन बाबू, ए ने। तो एक बात समझो कि 4 माह बाद, तो देखो यहां से एक बात ध्यान दो कि आधी पूंजी वापस ली है कौन बाबू, ए ने लिया है ना। तो 4 माह बाद, तो 4 माह तक काम किस पर हुआ, 50,000 पर काम हुआ ना। लेकिन 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले ली तो कितने हुआ, 8 माह के लिए किस पर काम किया, ये 25,000 पर काम किया ना। देख रहे हो बात ना, ये बात ना। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ से आप बाबू इस 3 को हटा लेना, ये तीनों को हटा लेना, ठीक ना, क्योंकि इससे तो हमको मतलब नहीं है। थोड़ा देख लो कुछ और कर रहे क्या, बी ने अपनी 1/3, तो ठीक है बाबू कोई बात नहीं, तिहाई तो ले लेगा। सी कुल अच्छा सी का भी है, सी का भाव क्या है 70,000 रुपया है, सी भी है यहाँ, सी नोट करना 70,000। आप छोटा कर लेना यहाँ से, तो ये 70 हो जाएगा ना। तो अब तो बाबू 4 गुना 50 और आधी पूंजी वापस ले ली, तो हाँ आधी पूंजी वापस ले ली तो आधी बच ना गई उसके पास, नहीं बच गई, आधी पूंजी वापस ले ली तो आधी पूंजी बच गई। तो 8 माह कितने में काम किया वो, 25 रुपए में काम किया, मतलब 1000 का है सेंस ना। चलिए अब देखो बी ने क्या काम कर रहा है यहाँ, बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस लेता है, तो बी बाबू 4 माह तक कितना काम किया 45 पर नहीं, और बाबू देखो तो 1/3 पूंजी वापस ले लिया, तो 8 में कितना काम करेगा 15 पर काम करेगा ये, ठीक ना। और क्या कह रहा है सी का, क्या कह रहा है देखो तो, सी कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। और ये बाबू क्या है कि 12 महीना तक काम किया नहीं। अच्छा इस समय सी का कुल 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, तो इस समय बाबू, तो इस समय कहिए आपको 8 मंथ के लिए हो गया ना, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको रेशियो निकाल लेना है, इसका रेशियो निकल जाएगा ना, उसके बाद आंसर आपका चला आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए निकल जाएगा ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा लो, 5 पहले या 4 पहले निकाल लीजिएगा, फिर 5 निकाल लीजिएगा, तो आपका रेशियो आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 17 था ना, 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो बाबू जैसे दिया है आप वैसे लिख दो, केवल समय फिक्स करना सीख जाओ।
साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, नहीं 1/6 समय के लिए, कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। चलो कोई बात नहीं है। बी कुल पूंजी के 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 46,000 के कुल भाग में बी का भाग कितना होगा? देखो तो बाबू, अब हम एक बात देखते हैं कि साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी कितना लेता है? 1/6 भाग लेता है। देखिए बाबू, तो ए है, बी है, सी है, तो 1/6 ये लेता है कितने साल के लिए? 1/6 समय के लिए। तो 1/6 हो गया ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलो अब ये क्या होता है कि ये कितना का लेता है? तो बी 1/3 भाग लेता है। भाग कितना है? 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लेता है ना। और सी जो है क्या करता है बाबू? शेष। तो देखो तो बाबू 1/6 भाग अब प्लस 1/3 भाग तो हो गया है। कोई चीज़ क्या होता है? एक भाग होता है। हम भाग को बना रहे हैं ना। तो 1/6 और 1/3 हो गया, तो कितना हो गया? देखो तो बाबू 3 6 3, देखो तो 6 3 9 और 9 दूनी 18, 1/2 नहीं 1/2 भाग काम हो गया है। तो बचा कितना है? 1/2 भाग काम बच गया है। नहीं, कोई काम कितना होता है? एक होता है। जब एक में से 1/2 घटाओ तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा ना। और ये पूरे समय के लिए, तो देखो तो बाबू ये सब भाग लिए हैं 1/6 1/3, तो ये एक समय के लिए लेता है ना। पूरा समय तो एक समय, मतलब जब भाग के रूप में समय भी है तो एक क्या होता है? भाग होता है। कोई भी चीज़ क्या होता है? एक होता है ना। चलिए, तो अब आप ध्यान दो, इसका रेशियो बना लो। तो कितना रेशियो बनेगा इसका? देखो तो 1/36, 1/9 और 1/2 नहीं। चलो अब इसका ऐसा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो 36 एलसीएम हो जाएगा, 9 और 2 से भी 36 एलसीएम हो गया यहाँ। तो देखो तो 36, तो यहाँ 1 अनुपात बनेगा, यहाँ 4 बनेगा और यहाँ 18 दूनी 36 बनेगा। कोई दिक्कत? बस में ना, थोड़ा समझिए आप लोग। यहाँ भाग के रूप में बाबू क्या था? संपत्ति था, और भाग के रूप में क्या था? समय था। तो हमने भाग के रूप में संपत्ति को रख दिया, भाग के रूप में समय को। कोई भी चीज़ क्या होता है? एक भाग होता है। कोई भी चीज़ क्या होता है? एक भाग होता है। तो देखो उस समय भी एक भाग था, नहीं एक था, और संपत्ति भी एक था। समझे ना बात? तो इसीलिए कुल मतलब पूरे समय के लिए तो समय एक था, यहाँ एक कर दिया गया। बात है ना। अब देखो आपका रेशियो क्या चलाया? 1:4:18, ये लाभ का रेशियो चलाया कमी बाबू। ये किसका रेशियो चलाया? तो लाभ का रेशियो चलाया। तो देखो तो कितना है? 4 1 5 और 18 5 कितना होता है? 23। हमारे पास कितना है? 23 लाभ हुआ अनुपातिक के रूप में, और इसके पास कितना हो रहा है? तो 46,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 46,000 हो रहा है ना। तो एक का भाग कितना आ गया? 23 दूनी 46, 2,000 आ गया। तो किसका भाग पूछ रहा है? बी का भाग कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। बी को लाभ कितना हुआ? 8,000 हुआ। समझे ना बात? या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1/6 है यहाँ संपत्ति है ना, और 1/3 है। तो अब ऐसा अंक रख लेना कि जो अब कट जाए। संपत्ति मान लो कि 6 है, 6 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो संपत्ति देखो तो बाबू, तो हम कर लिए यहाँ 6 कर लिए ना, तो 6 से 6 चला गया ये, तो क्या हुआ है? 1 हुआ। तो किसका? ए का कितना हो गया? 1 हो गया ना। अब देखो तो इसका हम देखते हैं 1/3 है, नहीं तो इसका कितना हो गया? 2 हो गया ना। अब देखो तो क्या है? ये क्या है बाबू? पूरी है, नहीं 1/2 है, तो इसका कितना हो गया? 3 हो गया। नहीं समय कितना था? समय इसका कितना था? देखो तो 1/6 समय के लिए, नहीं 1/6 समय के लिए। तो 1/6 को देखो तो अगर हम करा रहे हैं, फिर इसको भी 6 ले रहे हैं, तो कितना हो रहा है? तो 1 हो रहा है। ये हो रहा है ना 1, नहीं। अब तो बाबू 1/6, तो ये कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 हो रहा है ना, 3 दूनी 6, नहीं। और ये बाबू पूरे समय के लिए, तो ये 1 हो रहा है, नहीं पूरे समय के लिए है ना हो रहा है। चलिए, तो पूरे समय के लिए तो बाबू क्या लिया है? समय 6 लिया है ना। तो अनुपात क्या बनेगा? 1 गुना 1, 2 दूनी के 4, 6 3 18, वहीं बन गया कि नहीं? आप ऐसे भी बना सकते हो। समझे ना बात? नहीं समझे बात? आपने क्या किया कि देखो, एक तो ये हो गया ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये सबसे बेटर है, बात है ना। ये दिमाग काम कर देगा। जो चीज़ दिया है उसी को हम अनुपात बना लेंगे। समझे ना बात? थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। देखो क्या कर रहा है कि एक मान लो कि संपत्ति क्या है? संपत्ति 6 है, समय कितना है? 6 है। 6 भी समय लीजिए, मतलब तो 1/6 भाग। देखो तो 1/6, तो 6 का ना 1/6 भाग,
तो कितना हो गया, ये संपत्ति 1 हो गया। नहीं, अब तो बाबू इसका भी क्या है, फिर अगला क्या है संपत्ति में, देखो तो अगला क्या है 1/3 है। नहीं, इसको समय को यहाँ कर दो तो बेटर होगा, संपत्ति यहाँ कर दो, संपत्ति यहाँ कर दो, समय यहाँ कर दो। तो अब सब कितना है वो 1/3 है ना, और ये कितना है 6 भाग लिए हो, तो कितना हो जाता है 3 दूनी 6, हो गया ना बात। अब देखो क्या कर रहा है कि शेष, तो देखो तो बाबू 6 गो संपत्ति है, तो 2 गो इसका हो गया, 1 गो इसका हो गया, 3 हो गया ना, तो 6 में से 3 गया तो 3, तो सी का कितना हो गया 3 हो गया ना। तो मतलब संपत्ति क्या आ गया आपका 1:2:3 आ गया, नहीं आ गया, बात समझे ना आप लोग। अब एक बात समझो, समय भी क्या लिए हो 6 लिए हो, समय भी क्या लिए हो 6 लिए हो। नहीं, तो 1/3, 1/3 का अर्थ क्या हो गया, तो ये 6, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया तो बाबू 1/6 है। अच्छा चलो 1/6 है, इसका समय भी 1/6 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये अनुपात क्या हो गया 1 हो गया ना। अब एक बात समझो, कितना है इसका 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं बात है ना। अब देखो तो बाबू क्या है, फिर पूरे समय के लिए, तो पूरे समय क्या लिए हो 6 लिए हो ना, तो देखो तो 1 इकाई 1 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, अच्छा तेरी 18 हो गया, आ गया ना। क्योंकि क्या करते हो कि अनुपात जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, संपत्ति और समय का गुना से ही हम अनुपात बनाते हैं, संपत्ति और समय की गुना से। तो आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हमको लग रहा है कि वैसे रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया वैसे रख सकते हो आप, कोई दिक्कत। चलिए ये 18 था ना, देखो तो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो तो करे क्या कि ए तथा बी साझेदारों ने एक व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी, सबसे पहले संपत्ति, नहीं संपत्ति कितना का है तो बाबू 4:5 का है। अब देखते हैं कितने साल का व्यापार हुआ है, व्यापार 10 माह की व्यापार है। ये कितने साल की व्यापार है, मतलब महीना में 10 माह की व्यापार, ये ध्यान रखना सब, ये 1 साल की व्यापार नहीं है, 10 माह। अरे भाई जितना व्यापार चलेगा उसी अनुसार न बंटवारा होगा, नहीं समझ रहे हो बात। अब व्यापार चला 10 महीना का, तो बहुत 2 साल का हिसाब खोजोगे किसी से, नहीं ना, जितना का व्यापार होगा जितना महीना का उसी में वो प्रॉफिट है चाहे लॉस खोजोगे अपना, है कि नहीं बात। तो ये 10 माह का है, ध्यान रखना सब, क्योंकि वो लड़के अधिकतर बाबू 1 साल की व्यापार दिया रहती है, यहाँ क्या दे दिया है 10 माह की व्यापार दे दी गई है ना। अब देखो तो बाबू 4:5 में दिया है, कंडीशन क्या क्या है इसमें देखो तो, कंडीशन है कि पूंजी लगा देते हैं, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो 3 माह तक, अब देखो बाबू 1/4 निकाल लेता है, और ये कितना निकाल लेता है 1/5 भाग वापस ले लेता है। चलो कोई बात नहीं है, तब काहे के लिए हम 400-500 बनाएंगे इसको, नहीं ये तो ठीक है ना बात। अरे ये 4 1/4 इसका बनाइए रहा था, 4 से कटबे करेगा, अब 5 से कटबे करेगा, और नहीं कटता बाबू तो इसे कटने अनुसार हम यहाँ अंक रख लेते हैं, नहीं। तो अब देखो तो बाबू तो क्या कर रहा है, कितने माह के बाद, कंडीशन है देखो तो 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लेता है। तो देखो तो बाबू 3 माह तक तो बाबू 4 रुपया पर काम किया, लेकिन 3 माह बाद क्या होता है, इसका 1/4 वापिस ले लेता है, बात ना। तो 7 माह में कितना में काम करता है, 1 रुपये में काम करता है, बात ना, वापिस ले लेता है। तो वापिस जब इसमें से ले लेता है तो अब क्या हो गया, मतलब अभी 4 रुपये पर काम कर रहा था, जैसे ही 3 महीना हुआ ना तो बोला कि भाई हम कितने पे बाबू 1/4 वापिस ले लिए। तो 1/4 जब 4 के आपने वापिस ले लिया तो कितने रुपये पर काम कर रहे हैं, 1 रुपया छोड़ दिया आपने, तो व्यापार आप 1 रुपये पर कीजिएगा, तो बाबू तो ये 1 रुपये पर व्यापार करता है, समझे ना बात समझ में आ रही है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है क्या कि बी बाबू 1/5 भाग वापस ले लेता है, तो 3 माह तक ये 5 रुपये पर काम करता है, कितने रुपये पर 5 रुपये पर। लेकिन 3 माह के बाद कुछ होता है और ये क्या काम करता है, वो अपना 1/5 वापस ले लेता है, तो कितना बच गया इसके पास, 7 माह के लिए 1 रुपया इसके पास भी बच गया, नहीं बच गया। कि जब ये 1/4 भाग निकालता है तो 1 रुपया निकालता है तो करता है 3 रुपया पर, नहीं समझ रहे बात। 4 भाग है मतलब 4 रुपया है, तो 3 महीने तो 4, और उसके 1/4 भाग निकाल लिया संपत्ति, तो 1 रुपया ना संपत्ति निकाला, तो बच गया कितना इसके पास, 3 रुपया बच गया, नहीं। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ से भी 1 रुपया निकाल रहा है, तो ये 4 रुपया पर करेगा ना। तो अब तुम्हारा अनुपात क्या बन जाएगा, 17 के 21 4 12, 2 1 3 और 2 1 3 33 यहाँ बनेगा, और 5 3 15 और 7 चौका 28,
तो 28 मतलब 5 3 15 और 28 कितना बनेगा, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 45 का बनेगा ना, 43 का, 8 5 13 43 का बनेगा ना। अब देखो तो बाबू ये टोटल जोड़ दिए तो कितने हो गए, अनुपातिक रूप में 76 हो गए ना। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक ना, ध्यान रखना सब, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक हुआ था कि देखो तो 7 गुना हम लोग जितना निकाल लिया वो निकाल लिया, तो बाकी बच ना गया। ये 1/4 भाग ही निकाल रहा है ना, मतलब 4 भाग में से 1 रुपया निकाल रहा है, तो 3 रुपये इसके पास बच जा रहा है। और ये बाबू 5 भाग में से मतलब कितना बाबू निकाल रहा है, 1 रुपया यहाँ से निकाल रहा है, तो कितना बच गया इसके पास, 4 रुपया बच गया ना। देखिए तो 1 बराबर 100 आ गया, तो किसका भाग पूछा था आपसे, ए का भाग। तो ए का भाग कितना है, 33 है, तो 33 गुना क्या करा दीजिएगा, 100 करा दीजिएगा। समझ ना बात। देखो बाबू थोड़ा सा समझदारी से कॉन्स्टेशन बना कर लिखना है इसको ना, नहीं तो बाबू क्या होगा, लिखने में गड़बड़ाओगे तो फिर ये गलत हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत। चलिए ये 19 था। अब देखो बाबू 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आए करे क्या कि ए तथा बी मिलकर 6:5 में अनुपात में पूंजी लगाते हैं। तो पहले संपत्ति लिख लो, ए और बी 6 और 5, ठीक ना। अब करे क्या, कंडीशन देखो तो कितने साल का व्यापार हो रहा है, यदि अंत में मिले लाभ को कुछ नहीं दिया है व्यापार का, नहीं, चलो 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। 7 माह बाद क्या होता है, ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है ना। मतलब जाहिर सी बात है कि व्यापार में कितने दिन तक रहा ये, 7 माह ही तक रहा, नहीं 7 माह तक सारी पूंजी वापस ले लेता है। लेकिन बात नहीं है। अब तो अब क्या कर रहा है कि बी भी कुछ कर रहा है क्या इसमें, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो बी बाबू आधी पूंजी वापस लेता है, तो 7 महीना तक बी भी कितना पर काम किया, 5 पर काम किया। अब बाबू 7 माह बाद, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि कितने पर बाबू, तो 7 माह बाद ये कितने पूंजी वापस ले लिया, आधी पूंजी वापस ले लिया। तो आधी पूंजी जब वापस ले लिया तो कितना बाबू 2 मतलब ये कितना हो गया, 5 हो गया, 2.5 हो गया ना, आधे पूंजी 2.5 रुपया होगा इसका। तो ये क्या किया, वापस ले लिया कितने बाबू, तो यहाँ क्या कर लो, x माह कर लो, ठीक ना, x माह मतलब इसके बाद x माह ये व्यापार में रहा, ठीक ना। अब देखो ये घटनाएं सब 7 माह बाद हो रही हैं, कितने बाद हो रही हैं, 7 माह बाद हो रही हैं। अब देखिए जो अनुपात बना, तो 7×6 42 बनाइए, और ये कितने बन गए तो बाबू, ये 7 5 35 प्लस 2.5 x बन गया ना। अब बराबर कितना हो गया, 4/5 हो गया, बस सुनो। अब तो कट रहा है क्या, 21 दूनी 42, 2 दूनी के 4। अब तो एक बात समझो, छोड़ो ना, इससे कहा कि यहाँ से भी कटेगा, लेकिन थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम पड़ जाओगे। 21 5 100 मतलब 75 से 105, 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, 5x हो गया ना। देखो तो इसमें से इसको घटाओ कितना होगा, 5, 10 में से आ जाए 3, और ये 5 होगा तो 5 7 35, x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 7। लेकिन बाबू ये घटनाएं कब घटी हैं, 7 महीना बाद घटी हैं। तो व्यापार में कितने दिन तक रहा है, 7 इधर और 7 इधर, तो 7 7 7 7 14 ना। देखिए 7 मत मार दीजिए लोग, देखिए बाबू क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग। बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा है, तो पहले 7 महीना, और यहाँ से क्या हुआ है 7 महीना, नहीं तो 7 7 14 माह। तो बी कितने दिन तक व्यापार में रहा, वो 14 माह तक व्यापार में बी रहा है। कोई दिक्कत, समझ ना बात। ये बात ध्यान देना है, क्योंकि आपके ऑप्शन बाबू 7 भी आंसर में मतलब नहीं दिया है इसमें, लेकिन जब एग्जाम में होगा वो तो 7 भी ऑप्शन में रहेगा। कल भी ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हुए थे, ठीक ना। चलिए ये कौन था क्वेश्चन बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन करे क्या कि 3 साझेदार, कितने साझेदार बाबू, 3 साझेदार ABC एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि A का भाग का 4 गुना लाभ है, ये A का भाग का 4 गुना, B के भाग का 6 गुना, B के भाग के 6 गुना, C के भाग के 11 गुना, C के भाग के 11 गुना। ये क्या है, अनुपात में है कि बराबर है, तो बराबर है तो सब में बराबर कर देना।
और भाई देखिए जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे केसेस में क्या कीजिएगा, आप एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा इसका? एलसीएम निकालिएगा। तो देखो तो 6 4 11 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है और 12 11 का एलसीएम 132 होगा। 12 11 32 से तो एलसीएम कितना आ गया? 132 आ गया। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप देखो तो 4 से जब 32 कटाओगे तो कितना होगा? चरतियाई 12, चरतियाई 12 33 होगा। अब तो 6 से कटाओगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये होगा, और इससे कटाओगे तो 12 होगा। और ये जो रेशियो बना, यही रेशियो क्या बना हुआ आपका मेन रेशियो बना, देख लीजिएगा 33:22:12। समझ ना बात? कोई दिक्कत है किसी को? क्या हो राम जी? नहीं ना? चलिए बस केवल बाबू समय बढ़िया से फिक्स कर दो, नहीं बस तुम्हारा ये बनते चला जाएगा। और समय में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर वो क्या होगा? गलत हो जाएगा ना। देखिए ये 21 था, 22 देखिए क्वेश्चन आप लोग। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। कौन कौन बाबू? ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर होता है। वर्ष के अंत में कितना हुआ बाबू? 90,000 का लाभ हुआ। देखो यहाँ कहीं से ध्यान देना, सब ए है, बी है, सी है, नहीं देखो 1/3 भाग निवेश करता है तो कोई ऐसा संख्या रखेंगे कि जब 3 से कट जाए तो 3 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है ना। अब एक बात समझो, यहाँ ये मान लो कि x रखा, इसका संपत्ति x था, इसका संपत्ति x था। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन पर समझना सब। तो देखो तो क्या है क्वेश्चन बाबू? ए बी सी नहीं, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग नहीं, तो पूरी लागत कितना है? 3x का है। पूरी लागत कितना है बाबू? 3x का है ना जी। पूरी लागत हम जब 3 मान लिए तो 3 से कटने वाला मान लो, ठीक ना। अब तो ए का भाग कितना है? x का संपत्ति है इसका, ठीक ना। तो दो तो बाबू 1/3 निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी का कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश किसका है? ए तथा सी। तो सी मान लो कि y है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x प्लस वाई? बात समझे ना आप लोग? अब एक बात समझो, अगर आप इसको जोड़ते हो तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है दोस्तों? इसकी जो लागत है ये कुल लागत के बराबर है, यही ना कह रहा है। ए और सी का जो कुल लागत है वो बी के बराबर है ना। अब एक बात समझो, इसको सबको जोड़ रहे तो कितना आ रहा है? देखो तो ये x 2x प्लस 2y और टोटल संपत्ति कितना है? 3x है हमारा, है ना। चलिए ये इधर चला गया, ये कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो 2y बराबर कितना हो गया? तो अब x हो गया, नहीं तो x बटा y बराबर कितना हो गया? 2/1 हो गया, नहीं हो गया? x बटा y बराबर y इधर तो 2/1 हो गया, नहीं। अब तो x का वैल्यू कितना आया? 2 आ गया, और y का वैल्यू कितना आया? 1 आ गया। तो यहाँ रखते हो 2 और यहाँ रखते हो 3 और यहाँ रखते हो क्या? 1 रखते हो, है ना बात। टोटल मिलाकर कितना आ रहा है? तो 2 3 2 5 1 6 आ रहा है, नहीं। ऐसे भी देखो तो x की जगह आप रख दोगे 2 तो ये भी 6 हो जा रहा है, वही तो संपत्ति है, ये भी है। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब 6 बराबर कितना है? 90,000 है। कितना है? 90,000। तो 1 बराबर कितना होगा? 15 छक्का 90, 15,000 हो जाएगा, नहीं। तो क्या पूछा है आपसे? सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग तो एक ही है ना, तो सी का भाग कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। समझिए बात ना, थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन पर। नहीं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ अंक कोई नहीं दिया है आपको, नहीं बोला है क्या कि 1/3 संपत्ति, बात ना। तो हम मान लेंगे क्या? वो टोटल संपत्ति 3x मान लेंगे, है ना बात। अब इसका भाग कितना है? x मान लेंगे, इसका भाग y मान लेंगे, दोनों भाग को हम मिला देंगे तो इसका भाग हो जाएगा ना। अब जो तो बाबू इसको जोड़ लेंगे, हमारे पास टोटल संपत्ति कितनी है? 3x की संपत्ति है। तो यहाँ से एक रेशियो हमारे पास आ जाएगी, और इस रेशियो का मान जब हम पुटअप कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास बाबू डिजिट के मान आ जाएंगे, नहीं। तो डिजिट को बाबू हम जब जोड़ देंगे मतलब प्रॉफिट का हमारा आ जाएगा अनुपात। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6, या यहाँ भी मान रख दो तो आएगा 6।
तो 6 बराबर हमारे पास टोटल संपत्ति कितना है 6 है, इसके बराबर इसके पास कितना है 90,000 है, उस 90,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो देखो तो एक का वैल्यू आ गया 15,000। अब जिसका वैल्यू आपसे पूछेगा आप दे देना ना, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था 22। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। कौन बाबू, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 8 माह के लिए निवेश किया। बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। बी की पूंजी आपको मालूम नहीं है, बी की पूंजी आपको मालूम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को पहले मास्टर साहब जो टेस्ट लेते थे 100 नंबर की पेपर, तो मान लो आपको आता था कितना 30 नंबर, तो 30 बटा क्या लिखते थे वो, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब टोटल भाग नीचे वाला होता है नहीं। जब ये 2 आदमी का ये मान लो कि है, इसमें अगर मान लो कि ये धन के डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो 2 आदमी के लिए होगा नहीं, है ना बात। तो ये 100 क्या हो जाएगा टोटल भाग हो जाएगा, उसमें से 30 एक को मिला, तो जाहिर सी बात है कि 70 एक को मिला होगा, 70 एक को मिला होगा, यही तो लिखते थे ना। नहीं अभी तो यही कहते थे कि हमको 100 में 30 मिला है, नहीं कहते थे, तो हिस्सों बखरी तो सही ना होता है। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग समझेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंगे ए बी, तो ए और बी है, आप लिख लो ए और बी। आपने लिख लिया ए बी बाबू। अब क्या कर रहा है कि ए ने 36,000 रुपया लगाया। ए ने कितना लगाया 36,000 रुपया लगाया, कितने दिन के लिए 8 माह के लिए। तो मान लो कि 8 माह तक व्यापार में रहा। चलो बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। बी ने एक्स पूंजी लगा लिया, ये 6 माह तक व्यापार में रहा। चलिए अब क्या कर रहा है कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। कितना मिला बी को, मतलब टोटल भाग कितना था, तो इसमें बी को कितना मिला, तो ए को कितना मिलेगा 16 भाग मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझे ना आप लोग, इस बात पर एकदम ध्यान देना सब, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन का क्लू है। अगर कहीं आपने 15/31 लिख दिया तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ तुमने 15/31 से छोड़ दिया बात है ना, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। नहीं तो फिर कैसे निकालोगे, देखो टोटल भाग 1 होता है, टोटल भाग कितना होता है 1 होता है, तो 1 में से करोगे 15/31, तो 31 में से क्या होगा, तो 15/31 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 16/31। अब फिर रेशियो बनाओगे तो वही आएगा कि नहीं 16:15, फिर रेशियो बनाएगा तो वही आएगा ना। तो मतलब टोटल भाग क्या होता है, यही तो होता है। जैसे वही बात हो गई कि भाई हमको 100 में 50 मिला, तो 50/100, मतलब टोटल कितना था 100 था, उसमें 50 नंबर तुमको मिला, है कि नहीं बात। चलिए बात समझे ना ये, तो यहाँ बी का भाग कितना था 15/31 था, तो ये हो गया 16:15 हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख लो 36,000 और यहाँ से कोई कटने वाला है कटा लेना, बटा में x गुना ये 8 है ना 6 बराबर 16/15। देख रहे हो आप। अब तो कटेगा क्या 6 का 36 कट गया यहाँ से नहीं। अब यह संपत्ति निकालना है, तो अब कट रहा है 8 दूनी के 16 कट गया ना, और ये 2 से कटेगा 3 दूनी 6 मतलब 3,000। अब 15 तिया 45, x बराबर कितना हो जाएगा 45,000। तो बी की संपत्ति कितनी थी 45,000 थी। बी की संपत्ति कितनी थी 45,000 थी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू, तो ये 23 था ना, समझ में आई बात, ये समझ में आ गई बात आप लोग को। देखिए 23 था ये, 24 देखिएगा आप लोग। कौन बाबू क्वेश्चन 24 करे क्या कि एक व्यापार में 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात था। नहीं 24 है, एक व्यापार हो रहा है जिसमें कितने साझेदार हैं, वो 3 साझेदार हैं, ए है बी है सी है। नहीं तो लाभ का अनुपात कितना है 5 है 7 है 8 है ना, संपत्ति नहीं है। अब इनका धन क्रमशः 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित किया गया। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ क्या पूछ दिया है, पूंजियों का अनुपात पूछ दिया। नहीं देखिए बाबू आप कैसे निकालते हो, जब पूंजी का अनुपात और समय का अनुपात से गुना कराते हो तो क्या निकलता है, लाभ का अनुपात निकलता है। तो जाहिर सी बात है
कि जब पूंजी के अनुपात, लाभ के अनुपात में जब समय से भाग कर दोगे तो पूंजी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। चलिए, तो अब ये क्या है, मतलब लाभ का अनुपात है ना जी। और कुछ दिया है क्या यहाँ, इनकी धन क्रमशः कितना होता है, वो 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने, बात है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो देखो तो बाबू, अब हमको क्या निकालना है, संपत्ति का अनुपात निकालना है, संपत्ति का अनुपात निकालना है। तो ये 14 महीना तक काम किया है तो 5 रुपये इसको लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5/14 कर देंगे ना। अनुपात 7 क्या करेंगे 8 कर देंगे, और क्या करेंगे 8/7 कर देंगे ना। अब 14 और 7 का लघुत्तम 14 होगा, नहीं, आज 14 और 8 का लघुत्तम होगा क्या, देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, तो 8 7 56 और 14 चौका 56, तो 56 हो गया, ये हो गया ना एलसीएम। 14 चौका 56, तो 5 चौका 20, 8 7 56, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 8 8 64। अब तो कोई कटने वाला नहीं है इसमें से, अब तो कोई कटने वाला नहीं है। आंसर नहीं दे रहा है, कहाँ दे रहा है, हाँ आंसर दे रहा है बी नंबर, तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा ये समझदारी वाली बात है कि जब बाबू हम लाभ के अनुपात निकालते हैं तो संपत्ति से और समय से गुना कराते हैं, नहीं। आज जब हमारे पास बाबू क्या हुआ है कि संपत्ति का अनुपात निकालना है तो समय से हम भाग करा देंगे, नहीं। अगर बाबू क्या है कि लाभ दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम समय से भाग करा देंगे। अगर समय का अनुपात बाबू पूछेगा तो हम किससे भाग करा देंगे, संपत्ति से भाग करा देंगे, नहीं करा देंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा के रखना है, तो आपके बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अब ये 24 था, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 करे क्या कि ए बी सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को कितने में समाप्त करते हैं, 16,500 में समाप्त करते हैं। भाई देखो, जो जितने काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा, ये तो नियम है, नहीं। आप कम काम कीजिएगा तो कम पैसा मिलेगा, यही नियम है, समझे ना बात। देखिए तो एक बात समझिए, कंडीशन क्या है इसमें, कौन सा क्वेश्चन था बाबू 25। कर है क्या कि ए तथा बी मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिए। कितने भाग समाप्त कर दिए, 7/11 भाग। ए और बी मिल गए तो कितने भाग समाप्त कर दिए, 7/11 भाग समाप्त कर दिए। तो शेष भाग कितने बचे आए, 7 4 11, 4/11 भाग शेष बच गए, एक में से घटाइएगा ना, पता ना। और ये काम कौन करेगा, सी करेगा, नहीं। तो अब तो ये क्या करता है, तो यही ना 11 4/11 भाग। तो हम क्या करेंगे कि इसका 4/11 भाग निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो कितना होगा, देखो तो 11 कहीं 11, 11 5 55, नहीं तो 15 चौका 60, 6,000 कितना आएगा, 15 चौका 60, 6,000 रुपया सी का भाग होगा धन में। अब भाग के रूप में होगा 4/11, 4/11 धन में कितना होगा, 6,000 रुपया होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना भाई। जितने भाग काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा आपको, है कि नहीं बात। कम भाग काम करोगे कम पैसा मिलेगा, है ना बात। चलिए अभी तो ये 25 था, 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कि मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। 1 साल की व्यापार हो रही है, और व्यापार कितनी की हो रही है बाबू, मीनाक्षी है, कौन है, अभय है। मीनाक्षी है और अभय है, इन दोनों के बीच व्यापार जो हो रही है कितने का हो रही है, देखो तो बाबू 12,000 का इनका, और इसका कितना 9,000 का, नहीं। अब कंडीशन जो है शर्त के अनुसार हम समय फिट करेंगे, शर्त के अनुसार क्या करेंगे हम समय फिट करेंगे। शर्त क्या कह रहा है, देखो तो कि 5 माह बाद, तो बाबू जाहिर सी बात है कि ये व्यापार में बाबू 12
नहीं, और व्यापार 1 साल के लिए भी हो रहा है, एक ही साल के लिए हो रहा है वर्ष के अंत में। तो ये 12 महीना के लिए काम किया, लेकिन 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। तो अभय कितना रहा? 7 न रहा, 7 रहा। यही तो गड़बड़ाहट है। अगर तनी सा यहाँ गड़बड़ा जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब एक बात बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेंगे, 0 0 पहले हटा लो, नहीं, और ये कितना है? तो ये कितना है? ये 9 हो गया ना, 3 तिरिके 9, 3 चौका 12 हो गए, नहीं, और ये कितने हो गए? बरचौक 48 हो गए, और ये कितने होंगे? 21 हो गए। 8 1 9 होता है, 4 2 6 होता है, 69 आ गया, टोटल आ गया ना। अब क्या कह रहा है आपको? 4416 है, नहीं, तो इसमें से मीनाक्षी का भाग कितना होगा? 69 बराबर आ गया 4416, नहीं आए 4416, नहीं, अब तो कट रहा है इससे, 3 से कटाओ इसको, 2 तो 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 1 3, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, नहीं, अब ये 23 से कट रहा है, भाग करके देख लेना सब। 23 से देखो तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, नहीं तो 6 बता 7 दूनी 14, 6 से कटाओ, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 17 में से 8 जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? कट गया, ये कट गया ना, 92 आ जाएगा, नहीं, तो देखो तो 4 बार में कट गया, 64 बार में ये कट जा रहा है 23 से, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 64, नहीं, तो किसका वैल्यू पूछा है आपसे? मीनाक्षी का वैल्यू पूछा है, तो मीनाक्षी का वैल्यू कितना हो जाएगा? मीनाक्षी कौन है? 48 होगा, तो मीनाक्षी के वैल्यू में क्या करना है? इसके वैल्यू निकालने के लिए 48 गुना 64 कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। 8 चौका 32 होता है, ठीक ना, मतलब C नंबर आंसर आपका हो जाएगा। देख लो तो दे रहा है ना 26, कितना आ जाएगा? जब गुना कराओगे तो 30 72 आ जाएगा, ठीक ना। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, गुना कराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लोगे, 8 चौका 32, 2 एक ही के यूनिट प्लेस पर आ रहा है, आपका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा और दिमाग लगा लेना ना। देखिए हटा ना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन? 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कि प्रभा ने 3200 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 5 माह बाद, ये सब तो बन जाएंगे बाबू, 27 बन जाएंगे ना। 28 क्या कर रहा है कि ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, तब कुछ समय बाद बी 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। देखो ए क्या करता है कि 45,000 नहीं लगाता है रुपया, और तो कुछ समय बाद बी क्या करता है? 54,000 लगाता है। बात समझिए आप लोग? नहीं, अब एक बात सोचो कि इतना रुपया ही लगाकर यदि व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 1 साल की व्यापार चल रही है, 1 साल की व्यापार चल रही है, तो ये व्यापार में कितना दिन तक रहा? 12 माह। इसको मालूम नहीं है, ये 1 माह तक रहा। 3 0 हटा लो आप, नहीं, 15 तिया देखो तो ये कट रहा है क्या? 9 से देखो तो 9 5 45, 9 छक्का 54, ये कट गया, 6 दूनी 12, यहाँ से ये कट गया, क्या हो गया? ये 10:1 का वैल्यू आ गया ना, यहाँ 10:1 का वैल्यू, और यहाँ कितने वैल्यू दिया हुआ है? 2/1 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, तो अब खुद समझो 10/x मतलब क्या है? 5 है। x का वैल्यू कितना है? 5 है, x के बराबर 5 हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि x रहा कितने साल तक है व्यापार में, यही ना पूछा है। क्या पूछा है? कितने महीने के बाद व्यापार में साझेदारी बना था? तो 12 में से 5 घटाइएगा, 7 माह बाद ये क्या हुआ था? साझेदार बना था, नहीं। और कितने माह के लिए साझेदार रहा वो? तो 5 माह के लिए साझेदार रहा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, समझ ना बात। ये क्वेश्चन यही क्या होगा ना कि बनाया हो क्वेश्चन गलती हो जाएगा, थोड़ा सा अनकंस्ट्रक्ट हो जाएगा लोग, तो समझ ना बात। देखिए ये 27 था, 28 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 28 था। चलिए 29 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
4 ग्वालों ने ए बी सी डी, ठीक ना, ए बी सी डी, ये लोग क्या काम करते हैं कि ए ने अपनी 18 गाय, संपत्ति है ना ये, बी ने अपनी, बी ने 25 गाय, 28 गाय, डी ने 21 गाय, ठीक ना। क्या कर रहा है, ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए, तो 4 से गुना, 2 से गुना, 3 महीने के लिए। ये रेंट पर लिया है लोग, क्या लिया है लोग, रेंट पर, चराने के लिए, समझना बात। चलिए, यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपया हो, ए का भाग 3600 रुपया, कुछ कटने लायक है यहाँ, नहीं है कुछ कटने लायक, नहीं ना है, तो ए ने कितना लिया हो कुल किराया, ए का भाग कितना है, यहाँ 8 गुना 4 है, और यहाँ कितना है 3600 है, तो 18 दूनी 36, 200, अब 5 का 20, 50 गो, नहीं तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या काम करना, कुल संपत्ति पूछा है, क्या पूछा है, कुल किराया कितना था, कितना देना होगा, चरगाह का कुल किराया कितना था। अब तो 18 चौक 72 यहाँ, 50 यहाँ, 28 पाँचे 8 5 40, और 5 दूनी 10 4 14 140 यहाँ, और 21 3 63 यहाँ, ठीक ना। इस सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो तो 2 3 2 5 आ गया आपको, 6 4 10 5 15 और 7 22, और क्या है 1 1 2 1 3 325 आ गया ना। तो बाबू 1 यूनिट का मान कितना है, 50 है, तो 325 यूनिट का मान निकालना है। आप 50 से गुना करा दिया, 0 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16, इतना अब टोटल किराया था 16,250 रुपया। हाँ, जो भी देख लेना सब 16,250 रुपया कुल किराया था, ठीक ना। अब देखिए क्या है, हाँ 30 नंबर कि समियारा महिरा कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपया किराए पर लिए। कौन सी का वो सेट, डीवीडी का सेट, कितने रुपए पे किराए पे लिए लाओ ये लोग। अब इनका पूरा नाम मत लिखने लगना, सब SMK एक सेट लेते हैं लोग, कितने पे बाबू, 578 रुपया पर एक सेट लाते हैं लोग, ठीक ना। देखो अब क्या होता है कि यदि उन्होंने इनका प्रयोग 8 घंटे, एक ने 12 घंटे, एक ने 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए में किराया का कितना देना होगा। एक ने 8 घंटे, एक ने 12 घंटे, एक ने, है ना बात। अब बात सोचो, ये 8 12 14, 2 चौके क्या होता है 8 होता है, 2 छक्का 12 होता है, 2 7 14 होता है, तो कितना हो गया 6 4 10 7 17, 17 बराबर कितना होता है 578 होता है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और कितना 17 चौका 68। नहीं, किसका पूछा है, कियारा का भाग पूछा है, तो ये है, तो ये 1 यूनिट का मान 34, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 गुना 34, 7 चौका 28, और 17 के 21, और 2 23, 238 रुपया, 238 रुपया। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। ये खत्म हो गया ना आप लोग का। नहीं, एक बार घर पे जाके सब लोग 1 से शुरू करना, सब कहाँ से, 1 से शुरू करके अंतिम तक बढ़ाना सब, ठीक ना।